अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। अच्छा, फ़ीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है? ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, फिज़ियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी का, जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल इंटरनल स्टेट से रिटर्न करती है और इसको हम कॉमनली होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो रेगुलेट होते हैं अपनी, मतलब फ्रंट पोजीशन से बैक पोजीशन में, बैक पोजीशन से फ्रंट पोजीशन, इन टिपिकल वर्ड्स। ठीक है। बाकी जो इसको हम दूसरी तरह से बाहर की लैंग्वेज में देखें तो ये किस तरह से होता है फीडबैक मैकेनिज्म? टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स जो कि रिलीज़ हो रहे होता है वेरियस ग्लैंड्स ही हार्मोन्स को रिलीज़ करती है ना। तो टाइमिंग और अमाउंट जो है हार्मोन्स के रिलीज़ होने की, वो एक मैकेनिज़्म रेगुलेट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज़्म। ये हमारी बॉडी के अंदर बिल्टअप होता है और जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज़ अप करता है। ये है एक छोटी सी एग्जांपल फीडबैक मैकेनिज़्म की। बाकी ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड किस तरह से क्लॉट होता है और किस तरह से वापस अपनी क्लॉटिंग पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। फ्रूट राइपनिंग फ्रूट्स में देख ली जाए अगर ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, तो किन किन प्रोसीजर से पास करके कौन कौन से अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जब पूरा फ्रूट एज सच राइप करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक देख लेते हैं इस एग्जांपल गूगल से। अब ये जो है ऊपर पिक्चर में लिखा हुआ है स्टिमुलस इम्बैलेंस। ठीक है। यहाँ पे होम्योस्टेसिस स्टार्ट होकर रिसेप्टर्स इसका इफेक्ट लेते हैं। ये रिसेप्टर जो है जाता है कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर इसको कंट्रोल करके इफेक्टर्स के पास भेजता है। इफेक्टर्स फिर रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस के अंदर। दरम्यान में क्या लिखा हुआ है? अ लूप सिस्टम वेयर द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू परटर्बेशन, यानी एक लूप सिस्टम है जिसमें सिस्टम रिस्पॉन्स शो करता है अपना प्रॉपरली। जब सेम डायरेक्शन में रिस्पॉन्स हो रहा होता है तो दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। ये किस तरह से कि स्टिमुलस रिसेप्टर के पास जाता है, रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर, दैट इज़ पॉजिटिव। अगर इन केस ये रिवर्स हो जाए तो इसको वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, ये देख लो, ये देख लेते हैं। बर्थ की एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। मैं स्टार्ट से इसको पढ़ने लगी हूँ। अब ये साइकिल है, पॉजिटिव फीडबैक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है। ब्रेन जो है हमारा स्टिमुलेट करता है नर्व इम्पल्सिस को, मतलब सर्विक्स की ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट होती है सर्विक्स से इम्पल्स ब्रेन तक। ब्रेन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करे। ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। ऑक्सीटोसिन आगे जाके स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस को एंड पुश करता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, और फिर उसके बाद अगेंस्ट द सर्विक्स हेड ऑफ द बेबी पुशेस। ये मतलब ये सारा जो मैकेनिज़्म हो रहा है दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग हार्मोन्स के ज़रिए जो हैं वो अलग अलग मैकेनिज़्म के साथ रेगुलेट हो रही हैं, और उनकी जो सारा बिल्टअप होना दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। अब आपकी बुक से देख लेते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इज इट सेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। वो कह रहा है कि एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन से कंट्रोल हो रहा है। एक ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म वो अपने प्रोडक्ट से ही कंट्रोल हो रहा है। यानी जैसे मैंने अभी इंसान्स की एग्जांपल दी, हार्मोन्स की एग्जांपल दी कि हार्मोन्स जो हैं जाके हार्मोन्स ही रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, वो ही जाके जो है ना मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसने यही कहा कि कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इटसेल्फ कंट्रोल हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन से। आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल, जैसे सिग्नल मिलता है या स्टिमुलस इसको कह लें हम बायो की लैंग्वेज में, तो जैसे स्टिमुलस मिलता है अ चेंज अकर्स टू करेक्ट द डेविएशन बाय डिप्रेसिंग इट विद द नेगेटिव फीडबैक और एनहांसिंग इट विद द पॉजिटिव फीडबैक। वो कह रहे हैं कि जैसे सिग्नल मिलता है एक चेंज आता है जो कि डेविएट कर देता है नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव। अच्छा, आपकी बुक ने भी ना यही एग्जांपल दी हुई है जो मैं बीनट से कोड कर रही थी। हाँ, ये देखो,
तो वही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाइल्ड बर्थ की एग्जाम्पल दी हुई। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक देख लेते हैं। इन पॉजिटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट स्पीड अप इट्स प्रोडक्शन। एक एंड प्रोडक्ट है, वो अपनी जो है प्रोडक्शन को स्पीड अप कर रहा है। दीज रिस्पॉन्सेज आर नॉट होम्योस्टेटिक। वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेसेस जो हैं होम्योस्टेटिक नहीं होते, यानी ये अपने जो है रेगुलेट नहीं कर रहे होते। एक मिनट है ज़रा। ओहो, अच्छा भाई। एंड आर रेयर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, और वो कह रहे हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में रेयर होते हैं ऐसे रिस्पॉन्सेज। एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की चाइल्ड बर्थ। अच्छा, ऊपर वाली बात का मतलब क्या है? पॉजिटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट जो है अपनी एंड प्रोडक्ट जो है इसकी प्रोडक्शन को स्पीड अप कर रहा है। यानी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की बात की गई है ना, तो वो ऑक्सीटोसिन जो है वही इस सारे प्रोसीजर को जो है ना, हार्मोन है ना, तो वो जाके सारे प्रोसीजर को स्पीड अप कर रहा है और उसको अपने कह लो कि अंजाम तक पहुँचा रहा है। पूरा मैकेनिज्म रेगुलेट हो रहा है इसके साथ ही। और इसमें चाइल्ड बर्थ की एग्जाम्पल दे, अर्ली कंट्रैक्शंस जो हैं लेबर की, वो बिगन करती हैं द फोर्स, उस फोर्स को बिगन करती है कि बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स के अगेंस्ट चला जाता है, यानी डायलेशन के लिए, ओपनिंग के लिए। स्ट्रेच रिसेप्टिव न्यूरॉन्स इन द सर्विक्स रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सटेंशन बाय सिग्नलिंग द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिलते हैं और स्ट्रेच रिसेप्टिव न्यूरॉन्स जाके स्टिमुलस देते हैं, और वो क्या करते हैं कि सर्विक्स इसके रिजल्ट में ओपन होती है, विच रिस्पॉन्स बाय ट्रिगरिंग एंड द रिलीज ऑफ द हार्मोन। इससे इसका जो रिस्पॉन्स होता है हाइपोथैलेमस की सिग्नल का जो रिस्पॉन्स होता है, उसके रिस्पॉन्स में होता है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका रिलीज़ ट्रिगर अप होता है, यानी एक्टिव होता है, जो कि मोर स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट फर्दर प्रेशर ऑन द सर्विक्स। स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस जो हैं वो प्रेशर डालते हैं सर्विक्स पे, जिसके रिटर्न में हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। फीडबैक साइकिल जो है फाइनली एक्सपल्शन से टर्मिनेट होता है, बेबी के एक्सपल्शन से यानी निकलने से, और उसके प्लेसेंटा के ख़त्म होने से यानी टूट जाने से। प्लेसेंटा वही है ना, मदर बेबी का कनेक्शन जो हमारा मतलब ह्यूमंस में, मदर मैमल्स में बल्कि बेबी का और मदर के साथ जो कह लो कि फूड लेने का, सांस लेने का जो लिंक है, दैट इज़ प्लेसेंटा फॉर्मेशन। नेगेटिव में देख लेते हैं, यहाँ पे उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिजल्ट इन द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। पहले भी मैंने बोला था जहाँ पे रिवर्स जाएगा सारा कुछ, वहाँ पे जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक में जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चेंज की इंटेंट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यहाँ पे आगे होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। देखो, नेगेटिव में होम्योस्टेसिस मेंटेन है, पॉजिटिव में होम्योस्टैटिक नहीं होते रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये याद रखना, रिवर्स नहीं लिख देना। इन दिस सिस्टम एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेंसिटिव होती है किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के साथ, जो कि वो रेगुलेट कर रहा होता है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ जिससे प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल क्या लेते हैं, इफ़ ब्लड ग्लूकोज बिकम्स टू हाई। अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो बीटा सेल्स हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हमारे अंदर एक ऑर्गन है, बताती हूँ इसको अच्छे से। अच्छा भाई, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं हमारे अंदर, मतलब पैंक्रियाटिक सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रिएट कर रहा है, दैट इज़ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी पैंक्रियाज के अंदर ही एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो कि ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए, हार्मोन्स के रिलीज़ और उसको प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उसने क्या कहा कि बीटा सेल्स जो हैं इनके अंदर बढ़ जाते हैं, नहीं, ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाए तो बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसने कहा है कि लो करती है। इंसुलिन लॉयर्स ब्लड ग्लूकोज, लो कर दिया बाय मेकिंग सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स मोर परमेबल टू ग्लूकोज। क्या करते हुए कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन को ग्लूकोज की परमेबिलिटी शो करें, यानी ग्लूकोज को वहाँ से पास होने देते हैं मेम्ब्रेन से। यानी
इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर कर रही है क्योंकि वो ग्लूकोज को उसके अंदर से परमेबिलिटी शो करा देते हैं। इट एक्टिवेट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। ज़ाहिर है जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी ग्लूकोज की आने जाने की तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट कर देगा, अलोइंग ग्लूकोज टू पास इनटू द सेल्स। और साथ में मैकेनिज्म हो रहा है कि ग्लूकोज भी सेल के अंदर अलो हो रहे हैं गुजरना उनका। इंसुलिन आल्सो एक्टिवेट इंजाइम, इंसुलिन भी इंजाइम्स को एक्टिवेट कर रही है सेल के अंदर। सम ऑफ दीज इंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। कुछ यहाँ पे आप स्टार कर लो कि कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज के लेवल जो है टू लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो अल्फा सेल्स जो हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के वो ग्लूकागोन सिक्रिएट करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें स्टार करो इसको। दिस हार्मोन फिट्स इनटू द रिसेप्टर साइट। ऊपर बातें कर ली थी ना हमने रिसेप्टर की, इफेक्टर की, तो ये जो है रिसेप्टर साइट के अंदर हार्मोन फिट अप होता है, एक्टिवेट करता है इंजाइम को सेल के अंदर, और इसका जो रिज़ल्ट है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था, अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, और ग्लूकोज जो है वो आउट ऑफ द सेल पास करेगा ब्लड के अंदर, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देगा। इस वे में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। ओके हो गया।